नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में। आदिकाल में नाथ साहित्य क्या है और इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले की वीडियो आदिकाल की आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी आपको इससे पहले की वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं नाथ साहित्य की। नाथों की संख्या सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, 9 नाथ माने गए हैं और इन्हें नवनाथ भी कहा जाता है। नवनाथ, ठीक है, नवनाथ भी कहा जाता है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, इसमें इनके नाम मिलते हैं, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी अपने साहित्य लेखन में इनके नाम बताए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन्हीं सब इम्पोर्टेंट नाथों की जिनके बारे में, जिन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं या फिर जिन्होंने अपने कामों की वजह से प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो बात कर लेते हैं नाथ साहित्य में। ये जो नवनाथ थे ना, नाथ पंथ के जो जोगी थे नवनाथ, इनको कनफटा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कनफटा कहा जाता है। और दूसरी बात, इनकी जो भाषा थी सधुकड़ी भाषा थी, और कुछ कुछ खड़ी बोली जैसी ही थी। सधुकड़ी भाषा आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नाथों की। पहली बात, आदिनाथ। आदिनाथ की बात करें तो आदिनाथ माना जाता है शिव को। ठीक है, महादेव को आदिनाथ कहा जाता है, और वही इन सब के गुरु भी कहलाती हैं। इनमें से एक थे चरपटनाथ, जिनको चरपट या चरपटनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो पहले नाम था वो था चरकानंद। तो आपको चरकानंद भी देखने को मिल सकता है और चरपटनाथ भी। एक नाथ जिनका नाम चौरंगी नाथ, और इनका जो पहले नाम था वो था पूरन भगत, लेकिन बाद में ये चौरंगी नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, और गोरखनाथ के शिष्य थे चौरंगी नाथ। बात कर लेते हैं आगे गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, और उसी तरह से मत्स्येंद्र नाथ, इनको मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है, मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। और इनका जो पहले नाम था ना वो विष्णु शर्मा नाम बताया जाता है, कि ये विष्णु शर्मा थे जो बाद में मच्छंदर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बात करते हैं जलंधर नाथ की। तो ये बालनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, इन्हें बालनाथ भी कहा जाता है। और इनमें एक थे नागार्जुन, जो कि बाद में रसायनी, इनको रसायनी कहा जाता है, नाथों का रसायनी, ये आपको ध्यान रखना है, नाथों का रसायनी कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है, तो ये तो थे 7 जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। जैसा कि आप जानते हैं नाथों की संख्या 9 है, लेकिन जो 2 मैंने आपको नहीं बताई उनके नाम में विवाद है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में उन 2 नाथों के अलग नाम मिलते हैं, लेकिन जो रामकुमार वर्मा ने नवनाथों के नाम बताए हैं वो अलग देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर मच्छंदर नाथ की। तो ये बात करते हैं मत्स्येंद्र नाथ की, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ और मीननाथ, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। ये इनका पहला जो नाम था वो था विष्णु शर्मा, और इन्होंने अपनी जो रचना लिखी है काल ज्ञान निर्णय, ये इन्होंने रचना लिखी है, संस्कृत में लिखी है। और इस रचना का संपादन किसने किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, संपादन किया प्रबोध चंद्र
बागची ने। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य का नाम भी पूछा जाता है गोरखनाथ। नाथों में ये दो नाथ हैं साहित्य लेखन में, इन्हीं दोनों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। मत्स्येंद्र नाथ जिन्होंने लिखा काल ज्ञान निर्णय, और गोरक्षनाथ जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, इन दोनों ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो आज इस वीडियो में आपको इन दो के बारे में ही जानने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गोरखनाथ की। ये बात करते हैं गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ के बारे में क्या खास है, तो सबसे पहले गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता, क्वेश्चन बनता है पेपर में, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है। नाथ साहित्य का प्रवर्तन किसने किया, तो गोरखनाथ। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, तो गोरखनाथ। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, वो भी गोरखनाथ। हठ योग क्या है, इसमें जो ह है ना, ह और ठ 2 अक्षरों के योग से बना है। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। हठ योगियों ने जो अपना सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ बनाया है, उसमें उन्होंने हठ योग का बारे में बताया कि ह जो है सूर्य है और ठ चंद्र है, और इन दोनों के योग को ही हठ योग कहा जाता है। ठीक है, तो गोरखनाथ ने नाथ साहित्य का आरंभ किया, नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया और हठ योग का प्रवर्तन किया, ये आपको ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट बात, गोरखनाथ के गुरु का नाम। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, मच्छंदर नाथ। एग्जाम में जब गोरखनाथ के अगर गुरु का नाम पूछा जाता है, तो इनके जितने भी पर्यायवाची नाम हैं, उनमें से कोई भी नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ, मीन नाथ, या फिर अवलोकितेश्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनमें से कोई भी नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, मिश्र बंधुओं ने, जो मिश्र बंधु हैं, उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। लेखक, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक इन्होंने किसको माना है, तो गोरखनाथ को माना है मिश्र बंधुओं ने। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इनके अनुसार इनकी जो रचनाएं हैं, 14 रचनाएं हैं। ठीक है, और इन 14 रचनाओं का जो इन्होंने एक संग्रह बनाया है, वो बनाया है गोरखबानी के नाम से। इन्होंने इसका संग्रह बनाया और इसका संपादन किया। गोरखबानी का संपादन किया तो किसने किया, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। आपको ध्यान रखना है, गोरखबानी में क्या है, तो गोरखनाथ द्वारा लिखे गए 14 रचनाओं का वर्णन है। अब वो 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए 14 रचनाएं। शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय यात्रा योग, पंद्रह तिथि,
सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक। मैं यहाँ लिख देती हूँ कुछ। ज्ञान चौंतीसा, नंबर 12, पंचमात्रा। तो ये तो थे गोरखनाथ द्वारा लिखे गए 14 रचनाएं, जिनका संग्रह किया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने और संपादन किया गोरखबानी के नाम से। तो ये तो था नाथ साहित्य में, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट नाथों के बारे में जाना और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। इसके आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम रासो साहित्य के बारे में सीखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।